मैं न्याय के अनुसार तेरा दर्शन करूंगा और तेरी महिमा देखकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज के मिस्सा के लिए कुछ मतलब है और विशेष मतलब है। गैब्रियल लकड़ा अपने 38 वर्ष के बाद उन्होंने सेवा निवृत्ति ली है और 38 वर्षों के दरमियान जो भी ईश्वरीय कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी, उसके लिए वे आज ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और वे यह भी चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि घरेलू दायित्वों के प्रति, उनके निर्वहन के प्रति जो सजगता उसमें है, प्रभु उसे आशीष दे और शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर वह बलिष्ठ बना रहे, ताकि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए वह समय दे सके। हेजल एक्का जो आज अपना 5वां जन्मदिन मनाती हैं, इस अवसर पर पूरे परिवार के साथ वे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनका जीवन उज्जवल हो, स्वस्थ रहे, पढ़ाई में प्रभु की आशीष बनी रहे और उसका भविष्य जो लक्ष्य लेकर के वह चल रही है उसे वह प्राप्त कर सके। श्रीमती आनंदी एक्का जो उसकी नानी है वह अर्ज करती हैं। इस परिवार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए हम प्रत्येक से आग्रह की गई है। यह परिवार हमारी प्रार्थना के लिए लालायित और बहुत ही चिंतनीय यह परिवार है, जिसके लिए हमें प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। स्टेफन कुजूर और सेलेस्टिना कुजूर, न्यू शांतिपारा अंबिकापुर, परिवार में परमपिता के सब वरदानों के लिए वे धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ परिवार में एक दूसरे को क्षमा करने, बिनती मिस्सा पूजा बलिदान में विश्वास करने के लिए एवं नशा पान से
छुटकारा पाने के लिए, एक दूसरे से प्रेम शांति से रहने के लिए, बच्चों को सत्य मार्ग पर नमूना दिखाने के लिए ईश्वर से अर्जी और प्रार्थना की जाती है और हम प्रत्येक से विशेष प्रार्थना की मांग की जाती है। माँ अस्पताल में भर्ती थी, अभी कुछ ठीक है, उसके लिए भी वे धन्यवाद देना चाहते हैं। इस परिवार में 5 भाई हैं, 4 शादी या पारिवारिक जीवन जी रहे हैं और जो छोटा लड़का है वह अभी तक शादी नहीं किया है। इनके जीवन में प्रभु की आशीष बने रहे, यह परिवार एकजुट रहे, परिवार में प्रभु की शांति और कृपा बनी रहे और ये एक दूसरे को समझ सके, प्रभु की आशीष और कृपा इन पर बनी रह सके। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे पौरोहित भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया हमें याद दिलाती है, हम प्रत्येक को, चाहे हम परिवार में हो, चाहे हम पौरोहित हों, चाहे हम सिस्टर्स हों, चाहे हम किसी भी जीवन में हम अपने आप को पाते हों, प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रत्येक बुलाए गए हैं, हम प्रत्येक प्रभु के कार्य में सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। यदि आप परिवार में हैं तो आपको परिवार में साक्ष्य देना है। यदि आप युवा हैं तो अपने संगति में रहने वाले युवा पीढ़ी के बीच में आपको साक्ष्य देना है। और प्रभु आज हम प्रत्येक को चाहते हैं कि हम अपने हृदय को खुला रखें, क्योंकि प्रभु के इस कार्य में हमें पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है और उसके बगैर हम अपने इन कर्तव्य कामों को जो हमारे कंधों पर लादा गया है, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, चाहे वह विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे युवा जिस किसी जीवन में वे हैं, हर किसी के कंधों पर उत्तरदायित्व दी गई है। एक अच्छे जीवन की उत्तरदायित्व, साक्ष्य देने, अच्छे जीवन का साक्ष्य देने का उत्तरदायित्व। और इस तरह से उत्तरदायित्व हम प्रत्येक की है कि हम समाज को सबसे पहले अपने परिवार को बदल सके और फिर हम समाज की ओर हम अग्रसित हो सके। समाज को बदलने के लिए हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा। और इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए आइए हम प्रभु के इस प्रतिभोज में हम भाग लेने के लिए अपने आप योग्य बनाएं। हम हो ना हो कई महीने में अपने उत्तरदायित्व से हम कतराते रहे होंगे, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, चाहे अध्ययन का, चाहे किसी भी पौरोहित का या सिस्टर्स का जो उत्तरदायित्व रहा हो, हमने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं किया होगा। वैसे क्षणों को आइए हम प्रभु के सामने रखते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम प्रत्येक को क्षमा करें, हमारे कर्मों को अनदेखा करें, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, ताकि आज के इस प्रतिभोज में, मिस्सा पूजा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में आबाद दाहिने पैर
सर्वोच्च परमेश्वर महिमा हो, पवित्र आत्मा सदा के महिमा में आमेन। महिमा महिमा और की महिमा, उच्च स्वर्ग में महिमा। भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है, ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्तीय विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 15वां इतवार, नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्याएं 12 से 15 तक। बेतेल की याजक अमस्या ने आमोस से कहा, ए नबी, यहां से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहां भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद कर दो, क्योंकि यह तो राज के पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं न तो नबी था और न नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन वाक्य। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 14 तक। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया था, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसके दृष्टि में पौत्र तथा निष्कलंक बन जाएं। उसने प्रेम से प्रेरित होकर पहले से निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे।
इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि समय पूरा हो जाने पर वह स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्यक्ष वचन संख्या 7 से 13 तक। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न पेटी में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे पौरोहित भाइयों, धर्म बहनों, माता पिता, भाइयों बहनों, जब आप नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी के लिए जब आप जाते हैं तो आपसे योग्यता पूछी जाती है। आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को परखा जाता है, और यदि आप खरे उतरते हैं तो आपको नौकरी लगती है। आप किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अकाउंटेंट बनना हो तो अकाउंटेंसी की ओर, यदि आपको डॉक्टर बनना है तो आपके योग्यता को परखा जाता है, और तभी केवल आप उस योग्य अपने आप को पाते हैं। कई बार हमारी डिग्री, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, लेकिन हमें व्यवहारिकता या व्यवहारिक ज्ञान की कमी होती है और यहाँ पर हम असफल हो जाते हैं। और इसलिए व्यक्तिगत अनुभव की अति आवश्यकता होती है, और इसलिए ज्ञान के साथ साथ हमें व्यक्तिगत और कहीं प्रैक्टिकल ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। आज जब हम पहले और तीसरे पाठ पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं, आइए जरा हम गौर करें कि प्रभु अपने कार्य के लिए
किस प्रकार चेलों को, शिष्यों को बुलाते हैं, चुनते हैं, और उनकी योग्यता क्या थी, उनकी योग्यता क्या थी। आमोस जो एक साधारण सा चरवाहा था, उसमें ज्ञान की कमी थी, लेकिन ईश्वर ने उसे चुना और उसे इस योग्य बनाया कि वह लोगों के सामने खड़ा हो सके और प्रभु के वचन को उनको सुना सके, उन्हें जीवन परिवर्तन का संदेश दे सके। वह अपने जीवन के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा वह ईश्वर के बुलाहट को, ईश्वर की ओर से भेजे गए उस संदेश को वह उन्हें देता है। मानो प्रभु आज हम प्रत्येक को भी इसी ओर ध्यान देने के लिए बुला रहे हों। चेलों को हम देखते हैं, शिष्यों को हम देखते हैं, 72 शिष्यों को 2-2 करके भेजने के पहले वे उन्हें बुलाते हैं। उनकी या तो शिष्यों को देखें या चेलों को देखें, उनकी योग्यता क्या थी। अगर दुनिया की दृष्टि से हम देखें तो उनकी योग्यता कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु उन्हें चुनते हैं, उन्हें चुनते हैं। बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोग बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली और कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों को के घमंड को चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है। ईश्वर का कार्य देखिए किस प्रकार संपादित किया गया और किस प्रकार प्रभु का कार्य आगे बढ़ता है। सूक्ति ग्रंथ में पुनः कहा गया है, प्रज्ञा से घर बनता है और समझदारी से वह घर सुदृढ़ होता है। ज्ञान से उसका घर या कमरा बोलिए या जीवन बोलिए, सब प्रकार के बहुमूल्य और सुंदर वस्तुओं से भर जाता है। और इसलिए जो ज्ञानी है वह अपने आप को संपन्न पाता है हर दृष्टिकोण से, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह बौद्धिक हो, वह अपने आप को संपन्न पाता है। इसकी तुलना यदि हम प्रभु के उस बुलावे को हम देखें, तुलना में यदि हम प्रभु के बुलावे को हम देखें तो प्रभु उन लोगों को चुनते हैं जो दुनिया की नजरों में मूर्ख और अज्ञानी थे, लेकिन प्रभु ने इनको अपने साथ रखा। अपनी एक एक शिक्षा को उन्होंने उनको दिया और प्रभु ने उन्हें अपने साथ रखते हुए चमत्कारों को दिखलाया। लोगों के साथ व्यवहारिक जीवन कैसे जीना है उसे समझाया। कई बार जब लोग चेलों के पास आकर के कहते हैं कि हमने अपने अवधूतों से ग्रसित लोगों को इनके पास लाया, ये कुछ नहीं कर पाए, और प्रभु किस प्रकार उनके प्रति दया भाव से वे देखते हैं और फिर उनको किस प्रकार शिक्षित करते हैं। प्रभु ने उन्हें संपन्न बनाया ताकि न केवल ज्ञान से, न केवल आध्यात्मिक तौर से, लेकिन व्यवहारिक तौर से भी प्रभु ने इन चेलों को संपन्न बनाया और उन्होंने उन्हें भेजा कि ये प्रभु के लिए साक्ष्य दे सकें, स्वर्ग राज्य के निमित्त
वे कार्य कर सके और उन्हें उनकी संपन्नता में उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति को उनके जीवन में भर दिया, ताकि प्रभु जो संसार को और लोगों को पाप मुक्त और शैतान के चंगुल से बचाना चाहते थे, उस कार्य को वे बखूबी अपने जीवन में निभा सके और उन्होंने ऐसा किया। प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आज प्रभु हम प्रत्येक को इसी कार्य के लिए बुलाते हैं। यदि हम पारिवारिक जीवन को हम देखें तो कई ऐसे परिवार टूटे हैं, कई ऐसे परिवार बिखर चुके हैं। यदि हम अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को हम देखें तो हम कितने अस्त व्यस्त हैं। हम लंबे शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हम उस कार्य को करने में असमर्थ हैं जिसे आज हमें अपने जीवन में उसे करनी थी। अपने व्यवहार के द्वारा हमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करनी थी, शायद वहां पर भी हम चूक गए। न केवल ज्ञान, न केवल शिक्षा, न केवल व्यवहारिकता, लेकिन हर क्षेत्र में कई बार हम असफल ही पाते हैं। आज प्रभु पिता को बुलाते हैं, पति को बुलाते हैं कि वह पति अपने अनुभवों के द्वारा परिवार को एक संपन्न परिवार के रूप में रख सके। प्रभु केंद्रित परिवार वह अपने अनुभवों के द्वारा बना सके। यही कार्यभार प्यारे भाई और बहनों आज प्रभु हमें देते हैं। हम अपने परिवारों में हैं, प्रभु की शिक्षा को लेकर के हम परिवार में जाएं और हम साक्ष्य दें प्रभु के उस शिक्षा का, प्रभु के उस प्रेम का और प्रभु के उस कृपा का हम उसे साक्ष्य दें। और जहां अनबन है, जहां परिवार में खंडन है, हम उस खंडन को भर सके, परिवार को हम प्रभु केंद्रित परिवार हम बना सके। एक युवा को प्रभु आज बुलाते हैं, एक युवा को प्रभु आज बुलाते हैं और उसे भी यही कार्यभार उसे सौंपते हैं कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बाइबल के वचनों को धारण करते हुए हम एक दूसरे के लिए साक्ष्य बन सके। एक मां को आज प्रभु बुलाते हैं कि अपने प्रेममय व्यवहार के द्वारा बच्चों को सद्गुणों से भर सके, बच्चों को एक नई दिशा दे सके कि वे धार्मिकता की ओर वे आ सके और अपने जीवन को वे संपन्न बना सके। एक पुरोहित के लिए भी, एक सिस्टर के लिए भी यही कार्यभार प्रभु आज सौंपते हैं। आज जरा गौर करें प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्यारे पुरोहितों, प्यारे बहनों, कि जो कार्यभार हमें दिया गया है, हम कितने हद तक सफल हुए, आज हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हम जिसे प्रभु के वचन को सुनाने के लिए हमें बुलाया गया है, आज हो ना हो बाइबल पकड़कर हम खड़ा होकर के हम उसे सुनाने में असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आज हमें अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहारिक जीवन के द्वारा साक्ष्य बनने के लिए हमें बुलाते हैं। चाहे हम परिवार में हो, चाहे हम युवा हो, चाहे हम माँ हो, चाहे हम पति हो, चाहे पिता हो, हर किसी को प्रभु आज बेहतर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर जीवन की ओर हमें ले चलने के लिए हमें आह्वान करते हैं। आइए प्रभु के इस आह्वान को हम ग्रहण करते हुए अपने आप को, जैसा कि शुरू ही में मैंने कहा, अपने हृदय को चलिए हम खोलते हैं, प्रभु को हम अपने जीवन में आने देते हैं और प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। बस हमें अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है, प्रभु के हाथों में अपने आप को
देने की आवश्यकता है। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। प्रेरितों का धर्म सार स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस में पड़ा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दैनी और विराजमान है, वहां से जिन लोगों का विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र मंडली का संबंध पापों की क्षमा देकर अपना और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, अपने समुदाय तथा संसार के लिए, अपने परिवार तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते समय आइए हम ख्रीस्त से न केवल अपने लिए, अपने निजी अभिप्रायों के लिए, आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें, बल्कि सारी मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करें, अपने निवेदन प्रभु को अर्पित करें। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम स्टेफन कुजूर और सेलेस्टिना कुजूर के परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, जिन्हें हमारी प्रार्थना की अति आवश्यकता है। प्रभु इस परिवार में आए। यह परिवार जो खंडित सा लगता है, बिखरा सा लगता है, प्रभु आए और उन्हें एक प्रेम के सूत्र में इन्हें पिरोए और उन्हें एकता और शांति प्रदान करे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। श्री गैब्रियल लकड़ा जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको भी हम प्रभु के चरणों में आइए हम लाते हुए प्रार्थना करें कि उनके परिवार में प्रभु की आशीष बनी रहे और उनका जीवन, सेवानिवृत्त जीवन, परिवार के दायित्वों का निर्वहन करने में और परिवार को संचालित करने में व्यतीत हो सके और परिवार के लिए वह अधिक से अधिक समय दे सके। ईश्वरीय कृपा उसे प्राप्त हो, वह शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से वह बलिष्ठ बनता जाए। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हेजेलेट का जो अपना 5वां जन्मदिन मनाती हैं, हम प्रार्थना करें उसके पूरे परिवार के लिए, माता पिता के लिए, नानी के लिए, कि ईश्वर उसके जीवन को उज्जवल बनाए। उसने जो लक्ष्य रखा है प्रभु उसे पूरा करने में उसकी मदद करे और वह भी आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से वह बलिष्ठ बनती जाए और ईश्वर के सानिध्य में अपना जीवन को वह जी सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पापा और पवित्र कलीसिया के सभी मतलबों के लिए आइए हम प्रार्थना करें कि संत पापा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिले, मन और शरीर से वे बलिष्ठ बने ताकि कलीसिया की अगुवाई वे कर सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम सभी परिवारों को, ख्रिस्त के परिवारों को प्रभु के चरणों में आइए हम लाएं। हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्रभु का साक्ष्य देने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है। लोग उसे समझ सके और उसके अनुरूप अपने जीवन को समर्पित कर सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर पुरोहित, हर सिस्टर अपने ऊपर दिए गए हर उत्तरदायित्व को प्रभु के द्वारा दिया गया कार्य समझकर उसे संपादित कर सके और अपने जीवन और अपने कार्य शैली के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा प्रभु का साक्ष्य दे सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने व्यक्तिगत मतलबों को भी मौन रह करके प्रभु के लिए अर्पित कर दें।
हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हमारे व्यक्त अव्यक्त प्रार्थनाओं को तो हे प्रभु ग्रहण कर और अपनी महती दया के कारण हमारे दीन याचनाएं स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र सत्य नाम के लिए तुझसे बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे ईश्वर, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठते हैं। स्वर्ग और उसके सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरे स्तुति गान करते हुए गाते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीनीकरण व्यवस्था कर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। तीसरा बोलेंगे, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे पिता, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी आज के मतलबों को, अपने व्यक्तिगत मतलबों को, और जो परिवार हमसे आज विनती की आशा करते हैं, उन सबको आइए हम प्रभु के लिए अर्पित करें और उन्हीं की प्रशंसा गान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग मिलता ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से हमारा तन स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं हूं कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हम प्रत्येक की रक्षा करता रहे। आमीन। F72 Thank you.
स्तोत्र ग्रंथ कहता है, हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा और मेरे ईश्वर, तेरी वेदी के पास गौरैये को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। तेरे घर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदाले प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Amen.